दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसके तहत आपके तमाम मुश्किलों का समाधान मिलने वाला है और आपको इसके लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लगभग 25% कोर्ट केसेस इन सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह से न्यायालयों का बोझ बढ़ा रहे हैं और अब उनसे राहत मिलने की संभावना लग रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर रही है हरियाणा सरकार। आप चाहे हरियाणा से हो या फिर किसी अन्य स्टेट से, आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यह कारगर सिद्ध होता है तो यह अन्य राज्यों में भी जल्द लागू किया जाएगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें राइट टू सर्विस एक्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। दरअसल भारत में राइट टू सर्विस एक्ट लागू है, जिसके तहत सरकार के विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं का लाभ आम जनता को सही तरीके से मिले, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया है जो इसका ध्यान रखता है कि सही समय पर सभी लाभ आम जनता तक पहुंच सके। और यदि उन सेवाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचने में कोई समस्या आती है और उसकी शिकायत करने पर कोई लोक सेवक उसकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो उस लोक सेवक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान इस एक्ट के तहत है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना तथा सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। और अब सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर पे, जिसे आस का नाम दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के तहत एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें यदि आप किसी विभाग के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं और आपको आपकी शिकायत का कोई समाधान नहीं मिलता है, तो एक निर्धारित समय के पूरा होने के बाद आपकी वह शिकायत ऑटोमेटिक ही उस अधिकारी के उच्च अधिकारी के पास हस्तांतरित हो जाएगी। यदि वहां से भी आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो वहां भी एक निर्धारित समय के पूरा होने के बाद वह शिकायत ऑटोमेटिक ही उससे ऊपर के अधिकारी के पास ट्रांसफर हो जाएगी और अंत में वह अपील राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगी, जिसके अंतर्गत यह ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बनाया गया है। कमीशन इस पर जांच करके आपकी समस्या का समाधान करवाएगा। और मान लीजिए वहां से भी अगर आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है और यदि मिलता भी है और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो एवरग्रीन कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है, जहां से आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के निष्कर्ष की। जो सरकार हम चुनते हैं वह इसलिए चुनते हैं कि वह हमारे जीवन स्तर में सुधार तथा विकास कर सके, हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराए तथा उसका उपयोग करने में हमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। लेकिन वास्तव में होता क्या है वह बताने की जरूरत नहीं है। इस विषय पे सीएम के बयानों से यह तो स्पष्ट है कि सीएम की नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन यह कितना कारगर सिद्ध होता है यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यदि इसे सख्ती से लागू किया जाता है तो यह जनता के लिए वरदान साबित हो सकता है। और मैं इस पर संदेह इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले सीएम विंडो लागू किया गया था, लेकिन वह उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसमें चोरों के सरदारों को ही चोरी का पता लगाने का जिम्मा दे दिया जाता था और समस्या का समाधान करने की जगह उस शिकायत को जैसे तैसे क्लोज कर देने का काम किया जाता था। अगर ऐसा ही इस सिस्टम के साथ होता है तो जनता के पास कोर्ट के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। खैर, इस सिस्टम का जनता के लिए खोलने में अभी वक्त लग सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सिस्टम जनता के लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आप राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम इस पर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना सकें। और चलते चलते आपको एक जानकारी और दे दें कि क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत इस तरीके का ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जा रहा है, इसीलिए आपको साइबर लॉ से रिलेटेड कानूनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार के तमाम वीडियोज हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, जिन्हें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।